तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी छठी कक्षा की हिंदी सब्जेक्ट की 5वीं कविता, जिसका नाम है एक चपाती। आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और इसमें पेज नंबर 11 पर हम ये कविता पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक चपाती। इस कविता के कवि है रमेश तेलंग। इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। इनका जन्म 2 जून 1946 में हुआ है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इनकी रचनाएं हिंदी के नए बाल गीत, उड़न खटोले, एक चपाती और अन्य बाल कविताएं आदि इनकी रचनाएं हैं। परिचय: आप 1965 में प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखन कर रहे हैं। 1965 से ये क्या कर रहे हैं? प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखन कर रहे हैं। इस कविता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मज़ेदार घटना को हास्य रूप में व्यक्त किया है। यानी कि हम जो कविता आज पढ़ने वाले हैं, उस कविता में कवि ने क्या किया है कि चपाती और बिल्ली, इनके बीच में जो एक मज़ेदार घटना घटी है, उसको हास्य रूप में व्यक्त किया है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम रमेश तेलंग इनकी कविता एक चपाती। आप हमारे साथ साथ इस कविता को पढ़िए और हमारे साथ साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर बच्चों, हम कविता पढ़ते हैं। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती की ठनगन, बिल्ली ले आई मक्खन। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। हाँ हाँ पहले गुड़ तोला, फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने, लगी लौटकर झुंझलाने। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, अब मैं खाऊं, अब मैं खाऊं। मन ही मन में गढ़ी चपाती, सोचा अब तो मरी चपाती। चिढ़कर बोली खा नकटी, बिल्ली गुस्से में झपटी। कमरे में आते ही माँ के, बिल्ली भागी दुम दबा के। आँख खोल चपाती मुस्काई, माँ ने उसकी जान बचाई। इस तरह से इस सुंदर सी कविता को हमने पढ़ लिया है। इस कविता में हमें एक चपाती और बिल्ली के बीच में जो बातचीत हुई है, हम यहाँ पर देखेंगे। ताती ताती एक चपाती, यानी कि यहाँ पर हमें एक चपाती के बारे में बताया गया है। दिखी तवे पर पेट फुलाती, चपाती का पेट कैसा था? फूला हुआ था। और चपाती किस पर थी? तवे पर थी। हम चपाती किस पर बनाते हैं? तवे पर। तो तवे पर एक चपाती अपना पेट फुलाए हुए दिख रही थी। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, उतने में क्या हुआ? वहाँ पर एक बिल्ली आ गई। बिल्ली मौसी उसे देखकर क्या कहने लगी? म्याऊं। भूख लगी मैं तुझको खाऊं। बिल्ली को क्या लगी थी? भूख लगी थी। इस वजह से वो बिल्ली अपनी चपाती से कहने लगी कि मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, यानी कि ये सुनकर क्या हुआ? चपाती जो है दूर उछल कर गई। बोली फिर आंखें मटकाती, फिर आंखें मटकाते हुए क्या कहने लगी? मौसी पहले मक्खन ला, यानी कि बिल्ली मौसी तू पहले क्या कर, मुझे खाने के लिए पहले सबसे पहले मक्खन ले आ। फिर चाहे मुझको खा जा, उसके बाद फिर चाहे तो तू मुझे खा जा। देख चपाती ठनगन, बिल्ली ले आई मक्खन। देख चपाती की ठनगन, यानी कि बिल्ली ने जब चपाती की ये ठनगन देखी तो बिल्ली ने क्या किया? उसे खाने के लिए मक्खन ले आई।
गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। फिर बिल्ली मौसी गुर्रा कर कहने लगी कि अब तो मैं तुझको खा जाऊंगी। अब तूने कहा था मक्खन लेकर आ, तो मैं मक्खन लेकर आ गई हूँ। अब मैं तुझे क्या करूँगी, खा जाऊंगी। सुनकर उछली दूर चपाती, फिर बोली आंखें मटकाती। ये सुनकर चपाती दूर उछल कर जा बैठी और कहने लगी आंखें मटकाते हुए, हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला। क्या कहने लगी कि पहले तू गुड़ तो ला, मक्खन तो ले आई, लेकिन अब क्या कर, उसके साथ साथ तू गुड़ लेकर आ। फिर चाहे मुझको खा जा, फिर चाहे तो तू मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने, लगी लौटकर झुंझलाने। अब गुस्से से बिल्ली क्या करने लगी, गुड़ लाने के लिए चली गई, और जब गुड़ लेकर आई तो वो गुस्से से झुंझलाने लगी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, अब मैं खाऊं, अब मैं खाऊं। बिल्ली मौसी म्याऊं म्याऊं करने लगी और कहने लगी कि क्या मैं अब तुझे खा जाऊं। मन ही मन में गढ़ी चपाती, सोचा अब तो मरी चपाती। मन ही मन में चपाती घबराने लगी और सोचने लगी कि अब तो मैं मरी। चिढ़कर बोली खा नकटी, बिल्ली गुस्से में झपटी। चिढ़कर चपाती बिल्ली से क्या कहने लगी कि खा नकटी। इस वजह से बिल्ली गुस्से में उसके ऊपर क्या कर रही, झपट्टा मारने लगी। कमरे में आते ही माँ के, कमरे में जैसे ही माँ आई, बिल्ली भागी दुम दबा के। बिल्ली कैसे भाग गई, दुम दबाकर भाग गई। आँख खोल चपाती मुस्काई, माँ ने उसकी जान बचाई। यानी कि जैसे ही चपाती ने देखा कि कमरे में माँ आ गई है और उसकी जान बच गई है, बिल्ली दुम दबाकर भाग गई है। ये देखकर बिल्ली चपाती जो है आँख खोलकर मुस्काने लगी और माँ ने क्या किया, आज उसकी जान बचा दी। इस तरह से हमने ये सुंदर सी कविता पढ़ ली है। आप सब बच्चे इस कविता को फिर से एक बार से पढ़िए और इसको अच्छे से सुर ताल में गाइए।